एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो आज का हमारा एक ब्रांड न्यू टॉपिक है, वो है चैप्टर 4 कल्चर एंड सोशलाइजेशन। कल्चर हमको मालूम है, सोशलाइजेशन भी हमको मालूम है, ठीक है। तो हम आज उसको एक विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कल्चर से, ठीक है। चलो, कल्चर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज लर्नड एंड डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन विथ अदर्स इन सोसाइटी। एंड इसी सोशल इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो सोशलाइजेशन एंड कल्चर में एक गहरा रिश्ता है, ठीक है। इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कल्चर क्या है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग है व्हिच इज लर्नड, जो हम सीखते हैं, एंड डेवलप्ड थ्रू सोशलाइजेशन, दैट इज सोशल इंटरेक्शन विथ अदर्स इन सोसाइटी। इसको हम सीखते हैं एंड थ्रू आउट आवर लाइफ जो डेवलप होते हैं सोशल इंटरेक्शन के साथ। जब हम दूसरे सोसाइटी, दूसरे लोग, दूसरे इंडिविजुअल, दूसरे ग्रुप, क्लैन, कास्ट के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होते हैं वो हम सीखते हैं एंड डेवलप करते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं कल्चर, ठीक है। A common understanding within a group demarcates it from others and give it an identity, but cultures are never finished products. इसका मतलब यही है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या, एक ग्रुप में एक कल्चर होता है, ठीक है। एक कल्चर होता है कि हाँ, इस तरीके से कोई रिचुअल्स करते हैं, ठीक है। इस तरीके से बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। तो दीज आर लाइक कल्चर, ठीक है। आइडेंटिटी, वही फीलिंग जो होता है ना, वो कल्चर में भी होता है कि हाँ, हम ऐसे ड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम असम, तो असमीज का एक कल्चर होता है कि दे वेयर मेखला चादर, ठीक है। दे डू बिहू, सो दीज आर लाइक देयर कल्चर, ठीक है। दे आर ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। कल्चर कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, हमेशा क्या होता है, कल्चर चेंज होता रहता है टाइम के साथ, वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ। हम यहाँ पे देखेंगे कि चेंज होते एंड इवॉल्व भी होते रहते हैं कल्चर। आज ऐसा है तो कल परसों ऐसे, मतलब कुछ हजार साल बाद तो वो कल्चर ना न्यू अडेप्टेशन, जैसे टेक्नोलॉजी आ गया, कुछ डिजास्टर हो गया, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया, तो इस तरीके से वो ना चेंजिंग होते रहते, कल्चर इवॉल्व भी होते और चेंज भी होते, ठीक है। एलिमेंट्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड, ऐड भी होते हैं, डिलीट भी होते हैं, एक्सपांड भी होते हैं, श्रंक भी होते हैं एंड रीअरेंज भी होते हैं, ठीक है। दिस मेक कल्चर्स डायनामिक एज फंक्शनिंग यूनिट्स। कल्चर बहुत डायनामिक है, ठीक है। The capacity of individuals to develop a common understanding with others and to draw the same meaning from signs and symbols is what distinguishes human from other animals. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हम ह्यूमन बीइंग एनिमल से कैसे अलग है, क्योंकि हमको समझ आता है, साइंस समझ आता है, सिंबल समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, ए हमको समझ आता है कि ये ऐसा है, ठीक है, कि इसको हम ए बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बी बोलते हैं। बट कोई एनिमल को ऐसे थोड़ी समझ आएगा कि इसको ए बोलते हैं, कि इसको बी बोलते हैं। उसको तो लगेगा कि ये क्या है, क्या है, इसको कुछ नहीं मालूम, बट ये क्या है, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बट एनिमल्स को तो नहीं पता होगा कि इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इससे मतलब सिंबल्स और साइन का जो रिकॉग्निशन है, जो हम समझते हैं, उसको ह्यूमन बीइंग से एनिमल से अलग करते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग मीनिंग इज ए सोशल वर्च्यू। क्रिएटिंग मीनिंग, हम किसी भी चीज को मीनिंग देते हैं। लाइक स्माइली फेस का आप व्हाट्सएप पे देखोगे तो कितने सारे स्माइली फेसेस है, जितने हम मतलब फेस से एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। बट ये क्या है, क्रिएटिंग मीनिंग है हमारा, ठीक है। क्रिएटिंग मीनिंग इज ए सोशल वर्च्यू। एनिमल को समझ में नहीं आएगा वो क्या है, ये सब कुछ नहीं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बट हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, उस स्माइली वाले इमोजी को कितने सारे मीनिंग दिए हैं, ठीक है। ये क्या है, सोशल वर्च्यू है। एज वी लर्न इट इन द कंपनी ऑफ अदर्स, इन फैमिलीज, जो हम सीखते हैं, मतलब सोशल वर्च्यू हम कैसे सीखते हैं, जैसे बड़ों को ऐसे नमस्ते करना चाहिए, बड़ों का पैर छूना चाहिए। तो ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, हमारे फैमिली सिखाते हैं, ग्रुप सिखाते हैं, कम्युनिटी सिखाते हैं, ठीक है। We learn the use of tools and techniques as well as the non-material signs and symbols through interaction with family members, friends, colleagues in different social settings. So, हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं। जैसे किसी मशीन को चलाना है तो हम उसका टेक्निक सीखते हैं, ठीक है। हमको रोटियां बनाना है, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स रोटियां बनाना है, तो वो टेक्निक सीखते हैं, ठीक है। कहाँ से सीखते हैं, उसके मदर सिखाते हैं। और किसी बॉय को कोई मशीन वगैरह फार्मर्स में काम करना है, ठीक है, वो प्लगिंग करना है, तो कैसे सीखेंगे, फादर सिखाएंगे, ठीक है। या फिर बड़े भैया हो तो उनको सिखाएंगे। तो कैसे सीख रहे हैं, फैमिली से सीख रहे हैं, ग्रुप से सीख रहे हैं, कम्युनिटी से सीख रहे हैं, ठीक है। मच ऑफ दिस नॉलेज इज सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब एंड कन्वेड either orally or through books. और ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज कैसे एक दूसरे तक पहुंचता है। लाइक मेरे पास कुछ नॉलेज है, मुझे अपने ग्रैंड डॉटर को या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन को ऐसे देना है, ठीक है। मेरा नॉलेज उनको कैसे, मैं कुछ कहानियां बोलूंगी, जैसे मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ था, ठीक है। जैसे हमारे दादा परदादा ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे वक्त में तो हम ऐसे 24 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे,
इस तरीके से हमारे यहाँ पे होता था, ठीक है। सो दे आर ऑरेली हमको बता रहे हैं, उनके टाइम का पास बता रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, ऑरेली, हमने दादी नानी से ऐसे सीखा चीज़ें, उनके टाइम की चीज़ें सीखा, ठीक है। उनका वो चटनी बनाने का तरीका वगैरह, वो भी एक नॉलेज, एक प्रकार का नॉलेज, आयुर्वेदिक नॉलेज वगैरह हम ले सकते हैं। और एक होता है कि थ्रू बुक्स, जो हमारा मान लीजिए आप लोग गीता हो गया, देन उपनिषद हो गया, ठीक है। वो सब में क्या, देन आयुर्वेदिक का जो ग्रंथ वगैरह होता है, तो वो सब हमको लाइक लिख के दिया गया है, ठीक है। थ्रू बुक्स हमारा नॉलेज वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब एंड कन्वे ईदर ऑरली और थ्रू बुक्स। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, डाइवर्सिटी डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट पीपल अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू कोप विद द नेचुरल एंड सोशल कंडीशंस, जो मैंने पहले ही बोला है कि एनवायरमेंट की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लें मोहनजोदारो में बिफोर फ्लड का जो सिचुएशन था, आफ्टर फ्लड का क्या वही सिचुएशन होगा? नहीं होगा ना। पीपल विल अडॉप्ट सर्टेन काइंड्स ऑफ थिंग्स, लाइक उनका घर राजा महाराजाओं जैसा था, बट जब फ्लड हो जाएगा वो सब पानी के नीचे होगा ना, तो दे विल अडॉप्ट दिस हंटर गैदरिंग वाला सिस्टम फिर से शायद आ गया होगा, ठीक है। वी कैन इमेजिन दिस कि एक नेचुरल डिजास्टर के बाद क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ट्राइबल सोसाइटी की बात अगर करें तो वहाँ पे फॉरेस्ट में उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया था जब ब्रिटिश का वो ट्राइबल लॉ अप्लाई हुआ था, तो मतलब उनके लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ा होगा आप सोचिए। मतलब वो लोग, ट्राइबल का लाइफ ही जंगल के ऊपर है और उनको जंगल में ही जाने नहीं दिया गया है। तो दिस आर लाइक डिफरेंट एनवायरमेंट्स, ठीक है। दिस लीड टू द इमर्जेंस ऑफ डाइवर्स वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर्स। कल्चर्स कैन नॉट बी रैंक्ड बट कैन बी जस्ट एडिक्वेट और इनएडुकेट इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू कोप अप विद देयर स्ट्रेंथ्स इम्पोज्ड बाय नेचर। कल्चर्स कोई ऐसा नहीं कि रैंक ये बहुत अच्छा कल्चर है, ये लेस प्रेस्टीज है, ऐसा कल्चर को नहीं कर सकते। अगर एडिक्वेट और इनएडुकेट हम समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू कोप अप विद द स्ट्रेंथ्स इम्पोज्ड बाय नेचर। अगर एबिलिटी है कोप अप करने का, जो नेचर हमको देते हैं, स्ट्रेंथ्स इम्पोज करते हैं, तो वो एडिक्वेट है कल्चर। अगर वो ठीक चल रहा है, और अगर वो नहीं कर पा रहा है कल्चर, तो इनएडिक्वेट है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफाइनिंग कल्चर। हम अभी कल्चर का डेफिनेशन वगैरह देखें, जो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को डिस्कस कर दिया है आप लोगों के साथ। अभी हम देखेंगे द टर्म कल्चर इज यूज टू रेफर टू द एक्वायरिंग और रिफाइंड टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग हो सकता है, ठीक है। दिस रिफाइंड टेस्ट वाज thought to distinguish people from the uncultured masses। यहाँ पे बात किया गया है cultured and uncultured। यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, cultured है and uncultured है। जैसे cultured हम मान लें क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है कोई, हाँ। देन वेस्टर्न सोसाइटी में अगर हम बात करें तो ओपेरा इज वेरी प्रिविलेज, मतलब बहुत हाई क्लास का उसको माना जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस फॉर कॉफी ओवर टी, ये तो बहुत हो गया आज। स्टारबक्स में कॉफी, ऐसा भी नॉर्मल कॉफी नहीं, स्टारबक्स में कॉफी पीते हैं लोग, ठीक है। मैकडोनल्ड्स, तो ये जो नाम है ना डोमिनोज, तो ये भी एक कल्चर्ड माना जाता है अभी मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है। बाय कंट्रास्ट द सोशियोलॉजिस्ट लुक एट कल्चर नॉट एज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस इंडिविजुअल्स। सोशियोलॉजी क्या देखता है, ये देखो मैं जो पढ़ रही हूँ ना, इसको अच्छी तरीके से सुनो एंड समझो, क्योंकि हर एक वर्ड, हर एक मीनिंग आपको डिस्क्राइब करता है। हर एक जो है ना, सोशियोलॉजिस्ट क्या कह रहा है वो एक सेंटेंस में आपको बता रहे हैं, और यही सब सेंटेंस आपको लिखना है। मैं कितना भी आपको एक्सप्लेन करूँ, एग्जाम में आपको सेंटेंस वाइज लिखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि लिखावटें मैटर करता है मेंस एग्जाम में, ठीक है। सो यू जस्ट लुक एट द, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये टेक्स्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को देखना है, मेरी बातों को सुनना है, समझना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। बाय कंट्रास्ट द सोशियोलॉजिस्ट लुक एट कल्चर नॉट एज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस इंडिविजुअल्स, ठीक है। कल्चर इसको नहीं मानते जो इंडिविजुअल को डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंट करते हैं, ठीक है, बट एज ए वे ऑफ लाइफ। कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ। यहाँ से हमको क्या पता चलता है, कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ इन व्हिच ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट। सोशियोलॉजी कैसे देखता है, सोशियोलॉजिस्ट कल्चर को एज ए वे ऑफ लाइफ देखता है, जहाँ पे ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। एवरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप ए कल्चर ऑफ इट्स ओन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, स्कूल का एक अलग कल्चर है, फैमिली का एक अलग कल्चर है, क्लबिंग अगर हम बात करें तो वहाँ पे अलग कल्चर। क्लबिंग में थोड़ी ना कोई बुक्स लेके जाएगा, ठीक है, और स्कूल में थोड़ी ना कोई डीजे या फिर पूरा हिप्पी टाइप बन के जाएगा, ठीक है। सो दीज आर लाइक डिफरेंस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप ए कल्चर ऑफ इट्स ओन। Early anthropological definition of culture comes from the British scholar Edward Taylor। एडवर्ड टायलर ने क्या बोला है, एंथ्रोपोलॉजिकल डिफिनेशन, कल्चर और सिविलाइजेशन। कल्चर को क्या बोला है, सिविलाइजेशन। कल्चर और सिविलाइजेशन टेक्स इन इट्स वाइड एथनोग्राफिक सेंस
इज दैट कॉम्प्लेक्स होल हुइच इंक्लूड्स, कल्चर को क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स होल बोला गया है, हुइच इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज। कल्चर और सिविलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स होल जहाँ पे इंक्लूडेड है नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज। ठीक है। द फाउंडर ऑफ द फंक्शनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, फंक्शनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडर कौन है, ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की, ठीक है, ऑफ पोलैंड। कल्चर उन्होंने बोला था, कल्चर कंप्राइजेस इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज। इनका एक डेफिनेशन है, तो उन्होंने क्या बोला था, कल्चर क्या कंप्राइज करते हैं, इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज। ठीक है। Clifford Geertz suggested that we look at human actions in the same way as we look at words in a book. उन्होंने क्या बोला है, we look at human actions. Sociologist क्या देखता है, we look at human actions in the same way as we look at the words in a book and see them as conveying a message. हम human के ऐसी तरीके से देखते हैं जैसे वो कुछ मैसेज कन्वे करना चाहें. Man is an animal suspended in waves of significance he himself has spun. I take culture to be those waves. The cease is not for a casual explanation but for an interpretative one, that is insist for meaning. उन्होंने ये एक दिया है, बट उसका मेन बात यही है कि ह्यूमन को उनकी एक एक एक्शन को वो लोग एक बुक के वर्ड्स की तरह देखते हैं जो मतलब कुछ कन्वे करना चाहते हैं अपनी एक्शन के साथ साथ, अपने फेशियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग लाइक दिस, मतलब थोड़ा सा ऐसे मुंह लटका हुआ है, यू आर सैड, इफ यू आर स्माइलिंग यू आर हैप्पी, जो दिस आर द लाइक एक्सप्रेशन जो कन्वे करता है हर एक वर्ड्स को। ठीक है। Likewise, Leslie White ने क्या बोला है, had placed a comparable emphasis on culture as a means of adding meaning to objective reality. Culture को क्या बोला है, adding meaning to objective reality using the example of people regarding water from a particular source as a whole. तो लेस्ली व्हाइट ने क्या बोला है, पीपल ना कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटी में अपना मीनिंग निकालने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गंगा जल इट्स कंसिडर टू बी होली, ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो वाटर ना, ब्रह्मपुत्र इज वाटर, बट गंगा जल को इज ए होली माना जाता है। ठीक है। तो पीपल ऑब्जेक्टिव रियलिटी में अपना मीनिंग दे रहे हैं। एल्फ्रेड एंड क्लाइड ने क्या बोला है, देखते हैं, टू पब्लिश ए कम्प्रिहेंसिव स्टडी सर्वे एंटाइटल्ड, क्या एक उन्होंने एक सर्वे लिया था, ठीक है, कल्चर ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन 1952। उन्होंने बोला था कि कल्चर एज व्हाट इट shared and passed on among a group and down the generation. कल्चर क्या है, which is shared and passed on among a group, जो जनरेशन टू जनरेशन शेयर होता रहता है, पास होता रहता है। ठीक है, इसको कल्चर बोला गया है। अब एक कल्चर एज ए मीन्स ऑफ डायरेक्टिंग बिहेवियर, कल्चर क्या क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। इसको मैंने रेट से किया ताकि आप लोगों को एकदम डेफिनेशन के वाइज अच्छे से समझ आए। ये वे ऑफ थिंकिंग, कल्चर क्या है, ये वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिलीविंग। कल्चर क्या है, वे ऑफ थिंकिंग, थिंक, फील एंड बिलीव। ठीक है। द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पीपल, एन एब्स्ट्रक्शन फ्रॉम बिहेवियर, लर्नड बिहेवियर। ठीक है, एब्स्ट्रक्शन फ्रॉम बिहेवियर एंड लर्नड बिहेवियर, स्टोर हाउस ऑफ पोल्ड लर्निंग। The social legacy the individual acquires from his group. Social legacy मतलब generation to generation जो पास हो जाता है। A set of standardized orientation to the current problems. A mechanism for the normative regulation of behavior. तो ये रहा हमारा कल्चर का एक प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, बुक वाइज टेक्स्ट वाइज यही दिया गया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड जो हमने ऊपर डिस्कस किया है इसको ही इसमें स्क्रिप्ट एंड शॉर्ट में लिखा गया है। ठीक है। एंड देन विल डिस्कस द डायमेंशन ऑफ कल्चर्स फ्रॉम टुमारो। ठीक है, कल के लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशन कल्चर के बारे में, कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, देन हमारा है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, देन हमारे मेटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, एंड उसके बाद हम कल्चर एंड आइडेंटिटी के रिगार्डिंग बात करेंगे, देन एथनोसेंट्रिज्म, एंड उसके बाद आएगा कल्चरल चेंज एंड सोशलाइजेशन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट होगा, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, एंड उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर्स या फिर 1 लेक्चर में आई विल ट्राई टू कवर दिस थिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।